हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ आंचल फ्रॉम एवी इन्वेस्टमेंट। तो आज 30 जुलाई को सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, बट हम क्योंकि निफ्टी ट्रेडर्स हैं तो हम निफ्टी ट्रेड करते हैं। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी हुई, बट जो असली मज़ा आया वो निफ्टी को ट्रेड करने में आया, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मूव निफ्टी ने दिया है। अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, जिन लोगों ने सेंसेक्स ट्रेड किया होगा उनको भी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा आज, बट क्योंकि उसकी एक्सपायरी थी, बहुत जल्दी प्रीमियम्स ऊपर नीचे बहुत कुछ हो रहा था, शांति से ट्रेड किया निफ्टी को, और जैसे हमने लेवल्स मार्क करे थे बिल्कुल वैसा ही मार्केट ने रिएक्ट किया। पहले मार्केट आज फ्लैट खुला, फिर बहुत बढ़िया तरीके से नीचे गया और फिर पूरा रिकवर होके एक हैमर बनाई, और इस 5 मिनट्स की हैमर ने हमारे दो लेवल्स को टच किया। बट क्योंकि इसके ऊपर अगर हम ट्रेड लेते तो रिस्क रिवॉर्ड नहीं था, 1:1 नहीं था, तो फर्स्ट कैंडल पे कोई ट्रेड नहीं बना। फिर ये हमारी फोर्थ कैंडल बनी, रेड कैंडल। देखिए इसकी ओपनिंग क्लोजिंग सब सेम डोजी टाइप कैंडल बनी, और ये कैंडल हमारी इस ब्लैक लाइन के नीचे क्लोज हुई। तो इस ब्लैक लाइन के नीचे 5 पॉइंट्स बफर लगा के 10 सेकेंड सस्टेन करके हमने लिया, और इसमें पूरी एसल हंटिंग हुई। हमारे ट्रेड लेते ही पूरी ग्रीन कैंडल, बट थैंकफुली लाइन के ऊपर क्लोज नहीं हुई, नहीं तो हमारा एसल लग जाता। फिर दूसरी कैंडल ने तो पूरी ऊपर जाने की भी कोशिश करी, बट कैंडल क्लोज नहीं हुई तो एसएल नहीं हिट हुआ। मैंने हमेशा आपसे इसलिए कहा है कि एसएल हमेशा क्लोजिंग बेसिस पे होता है। कैंडल ऊपर जाके क्लोज होगी तो हमारा एसएल काउंट होगा, अदरवाइज इसे बोलते हैं एसएल हंटिंग। ये मार्केट गया ऊपर और फिर वापस नीचे। फाइनली मार्केट ने हमारा 1:1 तो ऑलमोस्ट यहीं दे दिया था, बट पूरा टारगेट डन। 10:30 बजे तक ये हमारा एक अच्छा ट्रेड हुआ। फर्स्ट ट्रेड डन। इसमें हमें मिले हैं लगभग 1:1:1.4। इसमें मिले हमें लगभग 1.4, यानी 1000 के रिस्क में हमें ऑलमोस्ट 1400 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, फिर जिस कैंडल ने ये वाली लाइन टच करी थी, वही कैंडल ऊपर रिट्रेस होके उसने यहाँ पर हमें ग्रीन क्लोजिंग दी लाइन के ऊपर। हमने फिर इसमें 5 पॉइंट्स बफर लगा के फिर ट्रेड लिया, एंड फिर हमारा यहाँ पे अगर आपने बुक किया अच्छी बात है, बट यहाँ पे हमारा टच नहीं हुआ। मार्केट थोड़ा सा नीचे आया एंड देन फुल जुप करके ऊपर। ये तो मेरी स्क्रीन पे भी नहीं आ रहा है, आइए, ये जुप करके ऊपर, यानी कि हमारा अच्छे से टारगेट डन। और मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जब जब इस टाइप से कैंडल बनती है स्पीड से, प्रीमियम बहुत अच्छे भागते हैं, और यहाँ पे हमें यहाँ पे एग्जिट होने का मौका नहीं मिलता। मोस्ट प्रोबेबली हम जब कैंडल ऊपर जाके क्लोजिंग देती है हम वहाँ पर एग्जिट करते हैं। ठीक है, तो इस वाले केस में भी यही हुआ। ऑल्दो इसमें हमारा हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का था, बट क्योंकि हमने यहाँ पे कहीं ऊपर बुक किया है तो हमें अराउंड 1:3 यहाँ पे आराम से मिला है। ठीक है, तो ये सेकेंड ट्रेड भी हमारा प्रॉफिटेबल। देन फिर ये इतनी बड़ी कैंडल बन गई थी, और ऑल्दो इसके ऊपर फॉलोअप भी नहीं आया। फिर मार्केट धीरे 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 नीचे आया, और इस वाली रेड कैंडल के नीचे हमने फिर एक ट्रेड प्लान किया, और इस ट्रेड ने हमें सिर्फ 1:1 दिया, क्योंकि मार्केट स्टार्टिंग में बियरिश, फिर बुलिश, फिर बियरिश और फिर बुलिश। तो इसी तरीके से ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यहाँ पे हमें 1:1 मिला, और हमारा यहाँ पर 1:1 के बाद हमारा कॉस्ट पर ही, यानी कि थर्ड कैंडल ने हमारा टारगेट दिया, एंड ये फिफ्थ कैंडल ये जो बंद हुई हमारी कॉस्ट के ऊपर, इसमें हमने एग्जिट कर दिया ट्रेड। फिर हमारा क्या हुआ, ये वाली ग्रीन कैंडल बनी बट कोई फॉलोअप बाइंग नहीं आई। ये वाली बनी रेड कैंडल, बट 5 पॉइंट्स में यहाँ सस्टेन नहीं हुआ। फिर ये दोबारा यहाँ पे रेड कैंडल बनी, और ये बहुत छोटी कैंडल बनी, इसमें हमारा एसएल बहुत छोटा हुआ, और इसने फिर हमारा टारगेट डन किया। इसमें हमें मिला ऑलमोस्ट 1:3। और फिर फाइनली डे 3 बज गए और हमने कोई फर्दर ट्रेड नहीं लिया। तो आज मार्केट ने हमें अच्छे प्रॉफिट्स दिए हैं। इस वाले ट्रेड में हमें ऑलमोस्ट 1400 के आसपास मिला है। इसमें 2.23 पर यहाँ पे ये ऊपर हमारा क्लोजिंग हुई, तो इसमें हमें ऑलमोस्ट 3000 के आसपास मिला है। फिर इसमें 1:1 मिला, और 1:1 में हमें कभी भी 1K नहीं मिलता है, फिर भी मैं यहाँ पे 1K
इनफैक्ट यहाँ पे हमें 500 मिला है, इसमें हमें 1:3, यहाँ पे फिर से हमें 3 के मिला है। फ्रेंड्स आज हमें लगभग 8 to 9 के आसपास प्रॉफिट हुआ है। ये मैं बिल्कुल मिनिमम रिस्क पे बता रही हूँ। अगर आप यहाँ पे 2 लॉट लेते हैं तो आपका क्या रिस्क बनता है, या आप ये मान के चलिए कि अगर आप हर ट्रेड पर 1K का रिस्क ले रहे हैं तो ये आपका प्रॉफिट है। ये 1K के रिस्क के हिसाब से प्रॉफिट है। अगर किसी का रिस्क 2K का है तो ये डबल हो जाएगा, किसी का 3K का है तो अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। बट 1K का रिस्क एक मिनिमम रिस्क है जो हर ट्रेडर अपने कैपिटल के हिसाब से उसे लेना चाहिए। अगर कोई 20,000 से भी ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 200 रुपीज़ का ट्रेड रिस्क ले। 200 रुपीज़ में तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही लगता रहेगा। तो 1K एक प्रॉपर वो है कि अगर आपने 10 पॉइंट्स का भी रिस्क लिया है तो भी आपका निफ्टी के ऑप्शंस में 650 रुपीज़ का रिस्क बन जाएगा। और अगर वो थीटा लंबा चला गया, जैसे यहाँ पर ये यहाँ जाने के लिए लंबा गया, तो ये 650 इजीली आपका लॉस बन जाएगा 800 का। तो आपको रिस्क मिनिमम 1K का लेके चलना चाहिए। तो 1K के रिस्क के हिसाब से आज हमारे 1, 2, 3 एंड ये 4 ट्रेड्स है और 4 के 4 आज प्रॉफिट। तो और सबसे खास बात आज की, जब मार्केट ऊपर गया और नीचे आया हमारी इस वाले लेवल पे इसने सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया और ये झूम झाम के नीचे आया, फिर इसने हमारे इस लेवल पे सपोर्ट किया। तो ये है ब्यूटी हमारे लेवल्स की जो हम आपको देते हैं कि प्रॉपर सपोर्ट एंड प्रॉपर, देखिए प्रॉपर सपोर्ट एंड प्रॉपर रेजिस्टेंस कितने अच्छे से रेजिस्ट कर रहा है। ये स्पाइक आया था, स्पाइक आएगा तभी तो ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, तभी तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे। बट जो मैक्सिमम टाइम यहाँ पे हुआ है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कितने अच्छे से उसने हमारे सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लिया और कितने अच्छे से उसने रेजिस्टेंस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया है। तो ये हमारे लेवल्स की ब्यूटी है, ये हमारे एनालिसिस का नतीजा है। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका आज कितना प्रॉफिट हुआ इन लेवल्स पे ट्रेड करके, और आपको ये लेवल्स अच्छे लग रहे हैं क्या, आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लग रहा है क्या। उसके अकॉर्डिंगली जिसका सबसे अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा उसके कमेंट्स को मैं हाईलाइट करूँगी एंड आप सबके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much.